इत्र की नगरी के हैं, हम खुशबू फैलाते हैं। मुझे तो दुर्गंध आ रही है। समझ गए होंगे अब तक आप मैं बात किसकी करने जा रहा हूं। मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। ये शब्द तो सुने होंगे, बड़ी चर्चाओं का विषय है। देश में इसको लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, जो समाजवादी पार्टी के नेता है। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आए दिन अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। होना भी चाहिए, एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते अपनी पार्टी को खड़े करने के लिए हमेशा बयान देने भी चाहिए। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव के बयान को कल एक बड़ा हाइप मिला और पक्ष और विपक्ष की तरफ से जिस तरह हमले शुरू हुए, वो कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव जी ने कन्नौज को लेकर के कहा कि मैं उस धरती से आता हूं जहां मैं इत्र की खुशबू फैलाता हूं। वहीं पर अखिलेश यादव ने कल गौशालाओं को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम है, राकेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन लोगों ने लगातार हमले शुरू कर दिए। बात क्या थी ये भी आपको जानना होगा, और अखिलेश यादव ने क्या कहा ये भी आपको जानना होगा। क्या राजनीतिक, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, किसी भी दल का हो, वो अपने मतलब की चीजें ही सिर्फ निकालता है और पूरी बातों की बात नहीं करता है। फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो, सभी लोग अपने मतलब की ही बात निकाल लेते हैं। इसी में एक बात है कि जब अखिलेश यादव ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि गौशालाओं को लेके, तो उन्होंने कहा कि गौशालाओं में भ्रष्टाचार की दुर्गंध आती है और हम इत्र की नगरी से हैं जहां इत्र की नगरी पूरी खुशबू पहुंचा देती है। फिलहाल ये दुर्गंध जैसे शब्दों के बाद एक बार फिर अखिलेश यादव की स्थिति वही हुई कि सिर उड़ाते ही ओले पड़ गए। अभी लगातार एक महीने से आए दिन अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। फिर अबू आसिम आजमी औरंगजेब को लेके कुछ कहें तो उन्हें उनका प्रोटेक्शन करना पड़ता है। रामजीलाल सुमन अगर राणा सांगा को लेके कहें तो उसके प्रोटेक्शन में उतरना पड़ रहा है। और अभी कुछ नहीं हुआ तो दुर्गंध जैसे मामले को लेकर के, यानी कि अगर हम बात करें सनातन संस्कृति की, तो वहां गौदान और गाय सबसे महत्वपूर्ण है। जहां ये कहा जाता है 33 कोटि देवता गाय में निवास करते हैं। सारे देव अब सिर्फ गाय की ही पूजा करिए, गाय की ही आराधना करिए, गाय की ही सेवा करिए, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। गाय की सेवा करने से पितृदोष दूर हो जाएगा। गाय की सेवा करने से अनेकों तरह के विपरीत जो आपके ग्रह अनुकूल नहीं है वह भी अनुकूल हो जाएंगे। यानी गाय की महिमा का इतना वर्णन है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे। गाय प्रत्येक सनातनियों के लिए, फिर चाहे जिस भी जाति का हो, सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सम्मान की दृष्टि देखी जाती है। गाय को लेकर प्रत्येक भारत का रहने वाला हिंदू गाय को अपनी माता मानता है। ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव का ये बयान भूचाल की तरह आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि गाय की सेवा करने वाले सबसे अधिक गौपालक यादवंशी होते हैं, यादवों के समाज से आते हैं, जिस समाज से अखिलेश यादव आते हैं। इन बातों के बाद अखिलेश का समाज भी बड़ा अचंभित है। वह भी सोच रहा है कि अखिलेश जी ने क्या बोल दिया। उन्हें गाय के गोबर से दुर्गंध आती है, ऐसी बातें। फिलहाल उन्होंने कंटेस्ट उनका अलग था, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की दुर्गंध आती है। बाद में उन्होंने दुर्गंध शब्द का फिर प्रयोग कर दिया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी और इस मामले को तूल देना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि गौ माता करोड़ों असंख्य हिंदुओं को, देश विदेश के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिसको लेकर के उन्होंने जो टिप्पणी की है ये निहत ही बिल्कुल खराब टिप्पणी है और ये एक तरह से अखिलेश यादव जी द्वारा अपमानित किया गया है गौ भक्तों को, सनातनियों को। और ऐसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि इनको दुर्गंध आती है, चूंकि इनके जो कार्य कारनामे हैं वो अपने उस दुर्गंध की चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल चाहे वो केशव मौर्य हो, इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी एक बात कही और उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव के समय में बूचड़ खाने चलते थे उसकी दुर्गंध इन्हें नहीं आती है, लेकिन गौ सेवकों को, गौ पालकों को, साथ में गाय के गोबर से इन्हें दुर्गंध आती है। फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले के बाद और इस बयान के बाद अखिलेश यादव का अभी भी कोई ऑफिशियल स्टैंड तो नहीं आया,
लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस पूरे के पूरे बयान का जो संदर्भ था वो यही था कि यहां भ्रष्टाचार की बू आ रही है। फिलहाल भ्रष्टाचार की दुर्गंध और फिर दुर्गंध, इन दोनों शब्दों को लेकर के जिस प्रकार की बातें शुरू हुई वो अपने आप में अब राजनीतिक हलकों में काफी गर्मा गर्म मसाला हो गया है। लेकिन आपको बताते चले कि अखिलेश यादव जैसे इतने बड़े पद पर बैठे हुए नेता से कोई अपेक्षा नहीं करता है कि वो इस तरह की बातें करें। आखिर अखिलेश यादव ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या उनके समर्थक या उनके लोग उन्हें ऐसी बातें करने के लिए बोलते हैं, या उनकी राजनीतिक रणनीति का यह हिस्सा होता है? फिलहाल ये तो अखिलेश यादव जाने कि उन्हें उनकी पार्टी को कैसे चलाना है, लेकिन एक बड़े राजनेता होने के नाते ये उन्हें ध्यान देना होगा कि उनकी किन बातों का क्या असर पड़ने वाला है। सिर्फ वोट बैंक के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों का थोक वोट पाने के लिए आप कहीं बड़े वोट को तो नहीं गंवा रहे हैं, कहीं आप यादवों के वोट से ही तो वंचित नहीं होने जा रहे हैं। क्योंकि जितनी आस्था सनातन में यादव रखता है, गाय को लेकर के ब्राह्मण रखता है, अन्य जातियां रखती हैं, शायद जो एक अटैचमेंट यादवों का होता है, यदुवंशियों का होता है, वो किसी का नहीं होता है। और ऐसे में अखिलेश यादव को यदुवंशियों का भी प्रहार झेलना पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि 2027 अखिलेश यादव के इन बयानों के बाद वाटरलू साबित हो जाए अखिलेश और समाजवादी पार्टी के। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।